अक्सर हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ चल रहे एजेंडे पर मुखर होकर बोलने वाले, लाल रंग की मराठी पगड़ी पहनने वाले तेज तर्रार बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण आजकल टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। इस बयान को सुनकर बॉलीवुड गैंग के साथ साथ मुल्ला मौलवियों की छाती पर सांप लौटना लाजमी है। 26 साल के बागेश्वर वाले बाबा की आवाज इन दिनों टीवी पर खूब चर्चा में है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने आरोप लगाने वाले लोगों को भी खुली चुनौती दे डाली। पिछले कुछ घंटों से बाबा के बोल टीवी चैनलों पर कौतूहल पैदा कर रहे हैं। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा हमने लिख लिया है, ऐसे कुछ बोल चल रहे हैं। आखिर कौन है बाबा, क्या है बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई क्या है? अब उनके दावों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, उन्हें चुनौती दी जाने लगी है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि बागेश्वर बाबा के आगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी सिर झुकाते हैं। अक्सर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी उन पर लगते रहते हैं। जब इन आरोपों को लेकर मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचा तो उन्होंने बस इतना कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने के भी सबूत मांगे गए, अयोध्या का भी सबूत मांगा तो इसमें हम ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ते। सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो है सो है। हमारे हनुमान जी हैं, बागेश्वर बालाजी हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। बीते कुछ दिनों से बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चाओं में हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर पंडित जी का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, धर्म विरोधी लोग ये सब कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने और अयोध्या का सबूत मांगा था। हर बार सनातनी साधुओं को ही टारगेट किया जाता है। हमने जब से लोगों की घर वापसी करवाई तब से इन लोगों को समस्या हो रही है। हमने छतारी की कथा में ऐलान किया था कि हमारे खिलाफ साजिशें होंगी, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। वो अपनी जगह बोलते ही रहते हैं, वो अपनी जगह भौंक रहे हैं। सामने आएंगे तो गीले हो जाएंगे। सनातन के लिए सनातनी जाग रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि धर्म विरोधी मुंह चला रहे हैं। हमने इन सब पर बात करना अब बंद कर दिया। उन्हें साफ कह दिया है कि यदि आपको हमारे दरबार से दिक्कत है तो आकर देखिए और समझिए। आपकी चुनौती हमें कानूनी रूप से नहीं मिली। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव की चुनौती पर सवाल उठाते हुए कहा, जब हम वहां 7 दिन थे तब चुनौती क्यों नहीं दी? उन्होंने व्यक्ति क्यों नहीं भेजा? उन्होंने लेटर क्यों नहीं भेजा? उन्होंने श्याम मानव को जवाब देते हुए कहा, यहां भी आना तो बताकर आना, ऐसा ना हो कि यहां आकर भाग जाओ और फिर कहो कि हमसे मुलाकात नहीं हुई। जब मिलने आओ तो हमारे नितेंद्र चौबे या केशव मेहता जी, इन लोगों को बता देना हम फला जगह से आए हैं, इसके बाद हम ठठरी बांध देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, हमारे पास किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है, लेकिन जो दरबार है उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, और वो उन्हें उन जैसे लोग आएं और दरबार में बैठें। हमें जो प्रेरणा मिलेगी हम बेझिझक बताएंगे, क्योंकि ना तो हम कमरे में मिलते हैं और ना ही हम अंधविश्वास फैलाते हैं। हम तो सिर्फ हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको है। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, इन लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, फिर हम तो आम लोग हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे? हमें इनसे डिगना या डरना नहीं है। हम सभी से यह प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों की कोई भी बात सुनने से पहले एक बार हमारा तथ्य जरूर जान लेना, तब इनको मानना, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने आगे कहा, हम घर वापसी करवा रहे हैं, वो लोग धर्मांतरण पर करोड़ों खर्च करते हैं, फिर हम पर 10 करोड़ खर्च करने में क्या बुराई है? कहा जाता है कि क्रिसमस के दिन अपने पैतृक गांव में स्थित बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने 300 लोगों की घर वापसी करवाई थी। उन्होंने आगे कहा, लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि हम वचन देते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं की नाक और साख को नुकसान हो, चाहे हमें उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। उन्होंने आगे कहा, यदि अपने धर्म के प्रचार करने पर एफआईआर दर्ज होती है तो देश के सभी हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा,
भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बताना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन कलावा बांधना और हनुमान चालीसा का उपाय बताना या सनातन की बात करना अंधविश्वास है। ये दोगलापन कहां से लाते हैं भारत के लोग? इस कथा में के समापन के बाद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी थी, इसलिए वो 2 दिन पहले ही नागपुर से भाग गए। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दरबार के दौरान चमत्कार दिखाने पर 30 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। बाद में उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब आगे सुनिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की एक समिति के साथ हुए विवाद के बाद अब देश के फिल्म निर्माताओं को भी चैलेंज दे डाला है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर फिल्म बनाने वालों के बाप में दम है तो दूसरे धर्म में फिल्म बनाकर दिखा दें, इनका भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कथा वाचन कर रहे थे। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए बागेश्वर महाराज ने फिल्मों के बॉयकॉट के एक सवाल पर कहा कि जो लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं उनके लिए बॉयकॉट ही सबसे अच्छा विकल्प है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि यह सब सोची समझी साजिश है, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनी व्यक्तियों की विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हर बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान इसलिए किया जाता है कि हम हिंदू लोग बहुत भोले भाले होते हैं, हम सनातनी लोग अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने फिल्म निर्माताओं को खुला चैलेंज देते हुए आगे कहा कि मैं फिल्म बनाने वालों को कहना चाहता हूं, अगर उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म पर फिल्म बनाकर दिखाएं, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हिंदू हिंदू लड़े ना। और अगर हिंदू ही हिंदू की टांग खींचेगा तो तुम हिंदू नहीं हो। तुम कौन होते हो प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रवचन के दौरान ही बागेश्वर बाबा ने कहा, जो हमें हनुमान जी प्रेरणा देंगे वो हम बताएंगे। ये विधर्मी और आएंगे और जो बोल रहे हैं उनसे यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के खिलाफ हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उनके सामने दंडवत होते हैं। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए कुछ बातें हुई और गडकरी ने फूलों की माला से उनका अभिनंदन भी किया। करीब 1 मिनट तक गडकरी और बागेश्वर बाबा बातें करते रहे। केंद्रीय मंत्री पूरे वक्त हाथ जोड़े खड़े रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से महाराज जी की बातों को सुना और जवाब देते रहे। बाद में गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी को नमस्कार करता हूं। मैं उनके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको समाज में अच्छा काम करने के लिए शक्ति मिले, उसी प्रकार की प्रेरणा मिले और हमारे हाथ से समाज के गरीबों की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। एक और सुनिए शास्त्री जी का बयान। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित हिंसक प्रवचन को एक वर्ग ने विशेष के खिलाफ मुद्दा भी बनाया था और इसे हथियार बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा कि अगर तुम भी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव से भी भागना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थनाएं हैं कि हिंदुओं जगो, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी लेकर पहुंच जाओ, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों के देश में राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मारे, बुज़दिलो कायरो जग जाओ। सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो कि हम सब हिंदू एक हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। पूछा कितने रुपए में आता है, साथ ही बोला पूछो क्यों खरीदेंगे, सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से।
हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर मारने वाले अपनी कपार में मारकर जय जयकार हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं, अभी पैसे नहीं हैं इतने, वरना हम भी बुलडोजर खरीद लेते। गांव के कामकाज पर, सनातनियों, महात्माओं पर, संतों पर भारतीय सनातनियों, हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर को उसके घर पर चलाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वास्ता बागेश्वर धाम से है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को उनके भक्तों का विशाल मेला लगता है। देर रात लगने वाले मेले में हजारों लोग उमड़ते हैं। इसमें से ज्यादातर प्रेत बाधा से मुक्ति की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनके आगे लाल कपड़ों में लिपटे नारियल चढ़ाते हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को नारियल का बड़ा सा टीला बन जाता है। अब बागेश्वर बाबा के बयान कितने सही हैं, कितने गलत, इस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि पंडित जी के ये अपने खुद के विचार हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।